माधुर्य का नवीन ग्रंथ से ये कृष्ण माधुर्य शब्द की माधुर्य और औदार्य की लेकर के मैंने तुलनामूलक जो है मैंने उदाहरण दिया। ये औदार्य किसको कहते हैं, माधुर्य किसको कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु में औदार्य और माधुर्य दो ही विद्यमान है। उसी प्रकार कृष्ण में भी माधुर्य औदार्य दोनों ही है। किंतु कहते हैं कृष्ण के कहा जाता है क्या, माधुर्य प्रधान औदार्य। माधुर्य प्रोमिनेंट होता है कृष्ण में और औदार्य किस क्या होता है, सेकेंडरी होता है। चैतन्य महाप्रभु में औदार्य प्रधान माधुर्य, चैतन्य महाप्रभु में औदार्यता प्रधान होता है, माधुर्यता सेकेंडरी होता है। ये विचार दिखा रहे थे। तो कृष्ण की सौंदर्य, कृष्ण की जो औदार्यता जो कुछ भी है, प्रेम की जो उदारता मैग्नेटिक, वो वृंदावन तक सीमित है। वृंदावन तक सीमित है, क्योंकि कृष्ण जो प्रेम प्रदान किया वो केवल वृंदावन की अंदर ही प्रेम प्रदान किया है। वृंदावन के बाहर उन्होंने प्रेम प्रदान नहीं किया। और भी वृंदावन में जो प्रेम प्रदान किया केवल अपने परिकरों के अंदर है। साधारण बद्ध जीव में वो प्रेम नहीं प्रदान किया। बद्ध जीव की कृष्ण जो प्रेम आदि प्रदान करते हैं, कैसे ना, बद्ध जीव के मुक्त करा करके तब प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे पुतना की बात भी आ जाता है, अहो बकियं स्तनकाल कुटम जिघांग से अलिप्य अपि असाध्य कं बाद दयालु शरणं ब्रजेम। पुतना की भगवान भी जो प्रेम प्रदान किया, ब्रह्मादि के दुर्लभ प्रेम, गोलोक में धात्रोचितो गति महादशरथ परिचारिका जो है, धाई माने परिचारिका के रूप में जो दिया, उनके वो वृंदावन में आई और वृंदावन में आने के पश्चात स्वयं कृष्ण ने उनकी पुतना, आप लोग सामने आ जाओ प्रभु जी, अरे कथा सुनो, आ जाओ इधर, कथा तो सुनो, महाप्रभु की कथा सुनो। पुतना के स्वयं भगवान ने क्या की, प्रेम प्रदान किया। कौन सा प्रेम प्रदान किया न, गोलोक और माधुसूदन की परिचारिका के रूप में है। इसलिए कहे धातुरुचितं ततो अन्न कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। ब्रज में कृष्ण की कौन शरण लेना नहीं चाहते हैं। ये पुतना ब्रज में आई थी केवल एक मातृवेश बना करके। ये कृष्ण की एक विशेष उदारता भी दिखा रहे हैं। उदारता उसे की कहा जाता है, जो मेरा योग्यता नहीं रहने पर भी मुझे योग्य बना करके मुझे ऐसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु दे देते हैं, उसकी उदार कहते हैं। उदारता की कोई प्रकार व्याख्या होती है। अयोग्यतम योग्यता ओपी, अयोग्य की योग्यता दे करके जो उच्च स्तर पर स्थान दे देते हैं, उसकी उदारता कहा जाता है। जो कृष्ण की ये विशेषता भी है, दिखा रहे हैं कृष्ण की उदारता किस में है, ये पुतनावत लीलाओं के द्वारा दिखा रहे हैं। धत्रोचित ततो अन्न लेभेरे गतिम कंवा दयालु शरणं ब्रजेम। पुतना कोई साधन भजन नहीं किया। पुतना राक्षसी बालघासिनी, पुतना कैसे थी, राक्षसी थी और बालघाती, छोटे छोटे बच्चे के मारने वाली, रुधिरासना और खून पीने वाली थी। उनके शरीर में इतने दुर्गंध भी होती थी।
तथापि भगवान ने कि उनको पुतना शरीर, दुर्गंधमय शरीर को नष्ट करा करके और उनको दिव्य अपराकृत शरीर देकर के गोलोक में माँ यशोदा की परिचारिका, सेविका के रूप में भेज दिया, जिससे पुतना कृष्ण की सेवा करने की भी सुयोग जो है प्राप्त कर ले, अपॉर्चुनिटी प्राप्ति कर ले। इसमें यही दिखा रहे कृष्ण की ये भी उदारता है, ये तो दिया। और कृष्ण की प्रकट लीला में दिखा जाता है ये कृष्ण वृंदावन में तरुलता वृक्ष आदि के जो है प्रेम प्रदान किया। ये समस्त वृक्ष लता जो है पेड़ पौधे वृंदावन की जो है वो कृष्ण के नित्य परिकर है सब, और उनको लाया कहाँ से? गोलोक वृंदावन से जगत में प्रकट कराया। वृंदावन में पेड़ पौधे और जितने भी हैं गोपी सब कहाँ से आए? सब नित्य गोलोक वृंदावन से लेकर के आए है, और लेकर के आकर के यहीं पर जो लीला किया उसमें जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं वो अपने परिकर के दे रहे हैं। लता सब वो भी प्रेम अबुधंच। वृंदावन में देखो पेड़ पौधे की भगवान की द्वारा कैसे पालित हो रहे हैं, प्रेम के द्वारा पालित हो रहे हैं। दे आर नरिशमेंट विथ दैट डिवाइन लव ऑफ कृष्ण। कृष्ण कैसे सुंदर अपने तिरछी नजरों के द्वारा, सुंदर रूप आदि के द्वारा कैसे प्रेम प्रदान आदि कर रहे हैं। जैसे कृष्ण वृंदावन में आते हैं, पेड़ पौधों की लताओं के कहते हैं लते लता तुम नृत्य करो, और साथ ही साथ वो लता जो है अपने आप ऐसे ऐसे नृत्य करना शुरू कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं हे वृक्ष हमारे प्राण प्रियतम श्रीमती राधिका पधार रही है, तुम झुक करके उसके अभिवादन करो, वेलकम करो। तो कहने के साथ ही साथ वो वृंदावन के वृक्ष आदि जो है उनके शाखाएं जो है अपने आप झुक जाते हैं और झुक करके राधा जी की स्वागत करते थे। इसलिए हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी करें वृंदावन तरुलता यथा सखा सखी का। वृंदावन की जो तरुलता जो है, तरुलता समझते, तरु माने वृक्ष, लता मीन्स क्रीपर्स। ये वृक्ष आदि कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये सब कृष्ण के नित्य परिकर है। जत्किंचित तिनगलुम किकट मुखम गोष्ठे समस्ति तत् सर्वानंद सर्वानंद गोविंद सर्वानंद मुकुंद द्वैत लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फुटमित निष्ठित जांच्या ब्रह्मादि सस्पिरम मध्यम त्या बंधते। ये पेड़ पौधे कोई साधारण वस्तु नहीं, सब चिन्ह है, सच्चिदानंदमय विग्रह सब पेड़ पौधे भी वो गोविंद की सेवा के लिए ही वहीं पर विराजमान है, और कृष्ण स्वयं वहीं पर लेकर के आए। और कृष्ण जब वृंदावन बोलते हैं जैसे जैसे बोलते हैं उनकी उसी प्रकार काम आदि करते हैं। और कृष्ण उनकी भी इक्खन के द्वारा, इक्खन में दर्शन के द्वारा विथ इज साइक्लोन ग्लैंड्स है कितना प्रेम प्रदान कर रहे हैं। लताओं के स्पर्श कर रहे हैं, वृक्ष के स्पर्श कर रहे हैं। गोविंद के हस्त स्पर्श होना ये प्रेम के उद्रेक बना देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, प्रेम के उद्रेक करा देते, स्टिमुलेटेड कर देते हैं। आज कृष्ण के दर्शन, कृष्ण की ये भी कृष्ण के जो हम जो प्रेम प्रदान किया, ये किसको प्रेम प्रदान किया? कोई साधारण जीव के नहीं, अपने नित्य परिकर है। जैसे आपके घर में उत्सव बना रहे हैं, उत्सव में किसको बुलाया गया? अपने परिवारजनों को बुलाए, बाहर के नहीं है। किंतु महाप्रभु के में क्या है? वृंदावन वृंदावन की बाहर सबके महाप्रभु दे रहे हैं, अपने परिकर भी है और परिकर छड़ा भी, परिकर छोड़ करके सबकी महाप्रभु प्रेम प्रदान करें, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। कृष्ण में से डिस्क्रिमिनेशन करें ना,
ये मेरा परिकर है, और वृंदावन के बाहर में उदार से तो प्रकाश है, किंतु ये माधुर्य तो उनके प्रधान हो जाता है, और उदारता क्या होता है, सेकेंडरी बन जाता है। किंतु महाप्रभु में क्या हो रहा है, उदारता उदार्यता जो है प्रधान है। मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई किसको बांटे भाई, अपने परिवार को नहीं भाई, तुम नहीं, पहले बाहर के देता हूं, मिठाई मैं बांट रहा हूं, मिठाई बांटने के समय पहले किसको दूं, है क्या नहीं, महाप्रभु कर रहे, परिवार को तो दूंगा बाद में, अरे तुम तो हमारा अपना ही हो, यू आर बिलोंग्स टू मी, सो आई विल गिव लेटर टू यू, फर्स्ट आई गिव टू अदर्स। ये महाप्रभु के दिखा रहे हैं। कृष्ण में किंतु कृष्ण में कहते कहते नहीं, फर्स्ट आई हैव टू गिव माई ओन परिकर, अंतराल, और यदि बच गया तो बाहर दे देंगे, भिखारी को बुझा, गेस्ट को दे देंगे। किंतु महाप्रभु में कर क्या नहीं, पहले सबको दे दो, ये तो तुम अपना ही हो। महाप्रभु में कहते हैं तुम तो हमारे अपने परिकर हो, तुमको तो मैं दूंगा ही, तो तुम रुको, अभी पहले बच जाए तो तुमको दूंगा, और पहले बाहर के लोग दे देता। तो महाप्रभु में यही उदारता जो है ये दिखाई पड़ता है। दे रहे हैं तो सब कोई, महाप्रभु कमी तो नहीं, इस जगत में मिठाई हो सकता हमारे खत्म हो जाए तो परिकर कहेंगे भाई हमें तो दिया ही नहीं, मिला ही नहीं, कोई भी बात नहीं। किंतु चित जगत में ये अभाव शब्द नहीं है। क्या शब्द नहीं है, अभाव शब्द नहीं है। क्या चीज, भाव शब्द है। चित जगत में अभाव शब्द नहीं है, क्या शब्द है, भाव। इस जगत में भाव शब्द नहीं है, अभाव है, उल्टा हो जाता है। इस जगत में वास्तव भाव शब्द नहीं है। हम तो भाव कहते हैं, किंतु जो डीपली एनालाइज करते हैं भाव कहाँ है, भाव तो चित जगत की है। समझ में आ रहे, चित जगत में अभाव शब्द नहीं है, क्या शब्द है, भाव शब्द है। और इस जगत में भाव शब्द नहीं है, अभाव, कि इस जगत में सभी लिमिटेड है। भाव तो नित्य सिद्ध परिकरों की प्रेम रूपी सूर्य की किरण कण साधक के हृदय में संधिनी के ऊपर संबित और राजनी आकर जो प्रतिफलित होता है, तो अब उसमें चित्त द्रवीभूता है, तब वो आज जाकर के भाव उत्पन्न होता है। इसलिए शुद्ध सत्य विषयात्मा प्रेम सुजन संभवा को रुचि भी चित्त स्मर्शन की दोषो भावोच्यते है। जो भाव की जो परिभाषा हम बताते हैं, इसको बताते जा रहे हैं। तो ये भाव चित्त जगत की कथा है, अपराकृत वस्तु है। और इस जगत में सब क्या है, अभाव है। अभाव है, स्कैर्सिटी। इस जगत में सब अभाव है। अभाव है कि नहीं इस जगत, जो कुछ भी हम देखें, कि इस जगत लिमिट होने के नाते अभाव होता है। और उस जगत अनलिमिटेड, अनंत असीम जगत है। उस जगत में अभाव शब्द नहीं बैठता है। आप धन बांटो, पैसा है आपके पास, कितने बांटो, वो भी एक लिमिट होता है। 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ बांट, किंतु होता है लिमिट, इसके बाद आप नहीं रहे। किंतु प्राकृतिक चित्त जगत में अनंत असीम होने के नाते वहीं पर कोई कमी शब्द नहीं, अभाव शब्द नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं, और कैसे प्रेम प्रदान कर रहे हैं, वृंदावन के अंदर और वृंदावन के बाहर। देखा जाए महाप्रभु के लीला में नवद्वीप अथवा वृंदावन धाम में जो प्रेम प्रदान की महाप्रभु ने, वो भी कुछ समय के अनंतर अधिक रूप में महाप्रभु प्रेम प्रदान किया, बाहरी प्रेम प्रदान किया। महाप्रभु की जो नवद्वीप में थे अथवा महाप्रभु वृंदावन में, तो केवल
ज़्यादा दिन तो वृंदावन में नहीं थे। महाप्रभु ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की 2 महीने वृंदावन में रहे, और वृंदावन में रह करके वृंदावन के वृक्ष और लगता थोड़ी पर तथा को महाप्रभु भी प्रेम प्रदान किया। गाय आ जाती महाप्रभु आलिंगन कर, मोर आ जाते थे महाप्रभु खिलाते थे, बछड़ों को देख करके चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते थे। ऐसा तो ये जो प्रेम प्रदान आदि किया वो कुछ समय तो महाप्रभु और बाहर अधिक रूप में चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण देश में भ्रमण किया है, और भ्रमण करते हुए सबको प्रेम प्रदान कर, अपने दर्शन देकर भी प्रेम प्रदान करते हैं। भगवत दर्शन ही भी प्रेम है। हम इस जगत में हम पता नहीं लगते उनके दर्शन में कितना प्रेम उत्पन्न होता है। तो औदार्यता मधुर, इसलिए कहते हैं कृष्ण के में क्या है, फिर कहते हैं कृष्ण में माधुर्य प्रधान औदार्य होता है। माधुर्य प्रोमिनेंट और सेकेंडरी औदार्य होता है। और कृष्ण में क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु में क्या है, औदार्य प्रधान माधुर्य सेकेंडरी बन जाता है। तो फिर कहते हैं ये चैतन्य कृष्ण कैसे उदारता करके एक एक भक्त की भी जो उदार्य में जो 7 प्रकार के भाव उत्पन्न होता है। भगवान की दर्शन है, भगवान की दर्शन की इतनी माधुर्यता आता है। ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण। पहले कृष्ण की जैसे है 7 भावों की जो है प्रकाश कराते हैं भक्त के हृदय में। वो भी जैसे जैसे अधिकारी भक्त होते हैं कृष्ण उसी प्रकार भक्तों के निकट वह भाव आदि प्रकाश करके उनके निकट प्रेम प्रदान करते हैं। पहले कहा था क्या, सौंदर्य है। ये भक्त लोग भगवान की दर्शन करने के लिए इतने उत्कंठित लालायित होते रहते हैं। भगवान के दर्शन जैसे नारद ऋषि करें, मैं मंत्र जप किया करते करते मेरे हृदय में लालसा जगी, ये भगवान के दर्शन कैसे। तो एक बार भगवान ने मुझे केवल बिजली के भांति है, बिजली के भांति ना, वेरी टाइनी टाइम है, जैसे बिजली कड़कती है, बस 1 सेकंड भी नहीं लगता है। ठीक उसी समय स्वयं भगवान नारायण शंख चक्र गदापन लेकर मुझे दर्शन दिए और उससे मैं मूर्छित हो गया। तो कहने की तात्पर्य भगवान के इतने सुंदर जो रूप, सौंदर्य जो कहा जाता है, इस सौंदर्य को देख करके नारद जी का मैं मूर्छित हो गया। उससे भी सैकड़ों गुना सौंदर्य कौन है, वैनंदन सम सुंदर है। नारायण की सौंदर्य अपेक्षा किसी सौंदर्य अधिक है, रामचंद्र की। और रामचंद्र की सौंदर्य अपेक्षा द्वारकाधीश कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण की सौंदर्य अपेक्षा मथुराधीश कृष्ण, और मथुराधीश कृष्ण के सौंदर्य अपेक्षा वैनंदन सम सुंदर है। वो भी कृष्ण की जो सख वात्सल्य और माधुर्य की जो विग्रह जो है, उससे भी जो तारतम्य करेंगे है, सखाओं के रूप में जो कृष्ण की जो रूप है, माने सखाओं के साथ जब कृष्ण रहते हैं वो रूप अपेक्षा जो है माँ जसोदा के पास जब कृष्ण रहते हैं उसकी अधिकतर सौंदर्य प्रकाश हो जाता है। और गोपियों के साथ में जब कृष्ण जब रहते हैं उनके जो सौंदर्य जो है माँ जसोदा के पास जो गोपाल के सौंदर्य से भी श्रेष्ठ माना जाता है। समझ आए। और फिर गोपियों के साथ जो कृष्ण जो विराजमान जब होते उनकी जो रूप जो है चंद्रावली के साथ जब रहते हैं कृष्ण, वो सौंदर्य जो है, और राधा जी के साथ जब कृष्ण रहते हैं और एक सुंदर सौंदर्य माधुर्य है निखर करके आ जाता है, निखर करके बिखर हो जाता है। क्या होता है, निखर करके बिखर जाता है। इतने फैला देता है सौंदर्य जो बिखर मैंने क्या फैला देता है। कृष्ण की इतनी सौंदर्य है निखर आकर के बिखर देता है, सौंदर्य चारी तरफ बिखर जाता है, फैला देता है, इतने सौंदर्य। और भी आगे जब देखते हैं राधा जी के साथ जब रह रहे हैं और भी कितने मधुरता प्रकाश होता है। इसलिए तो कहते हैं
सैमे रमा रमणम सुंदरता विश्व सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस श्यामस्व वाम बुद्ध वाम बद्धतन कदाहम अहम भराम है। इस श्लोक में बताते रूप गोस्वामी उसी रासस्थली में कृष्ण सारे गोपियों के साथ तो है, चंद्रावली के साथ भी कृष्ण भी है। वो रूप भी रासस्थली में कृष्ण के सर्वोत्तम रूप प्रकाश होता है। और वही रासस्थली में जब कृष्ण जब राधा जी के साथ विराजमान हो रहे हैं तो उनके रूप माधुर्य कौन वर्णन करे। इसलिए सैमे रमा रमणम सौंदर्य वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस और श्यामश्र वामबद्ध तनु कदाम। उसी रासस्थली में कृष्ण जब राधा के वाम कंधे पर हाथ रख करके और तिरछी नजर के द्वारा सभी चित्तों के जो है चुराते हुए लुभाते हुए जब वो प्रकाश करते हैं, बंसी वादन आदि करते हैं, वो रूप की महिमा कौन वर्णन करे। ये अनंत करोड़ विष्णु लोक की जो लक्ष्मी की सौंदर्य माधुर्य की भी पराभूत कर देते हैं। इसलिए भक्त रमणी शिरोमणि विश्वानंदिनी जो ऐसे सुंदर जो जितने भी रमणिया हैं कहाँ पर इस संसार तो छोड़ ही दे दीजिए, स्वर्ग की रमणियों को भी छोड़ दीजिए, उसके सुंदर तो कुछ नहीं है और कम भी नहीं है। जो स्वर्ग में रहने वाले जो स्त्रियां जो है रमणियां जो है जिनकी अंग से क्या गंध निकालते हैं, कमल की भांति सुगंध निकालते हैं। और उससे आगे लक्ष्मी आदि की जो सौंदर्य अंग की सुगंध कौन वर्णन करे। और उससे आगे सीता जी के सौंदर्य माधुर्य उनकी अंग की सुगंध कौन वर्णन करे। माने एक रूप से तारतम्य देख कितना सुंदर होता है। सीता जी के अंग की सुगंध, सीता जी के जो रूप माधुर्य है लक्ष्मी जी भी श्रेष्ठ माना जाता है। जिनकी चरण कमल में जो है ये समस्त लक्ष्मी आदि भी वंदना करते रहते हैं। सीता जी कितने सुंदर है रूप, और सीता जी की सौंदर्य माधुर्य भी पराभूत कहां पर हो जाता है, रुक्मिणी सत्यभामा आदि की सौंदर्य माधुर्य के पास। बोले रुक्मिणी सत्यभामा आदि की सौंदर्य माधुर्य इतना सुंदर है और इतने अंग की सुगंध है। और उससे आगे राधा आदि गोपियों की सौंदर्य माधुर्य जो रुक्मिणी सत्यभामा सब फीका पड़ जाएगा राधा जी के। आज तो मेरे कहने की तात्पर्य है ये कृष्ण जब रासस्थली में राधा जी के साथ विराजमान होकर के और राधा जी की बाएं कान पर हाथ रख करके नहीं, कृष्ण अपने बाएं भुजा के जो हाथ बाएं हाथ के जो है राधा जी के बाएं स्कंध पर रखते हैं, क्योंकि बाएं रहते हैं ना। तो राधा जी के क्या आ जाता है, डाइने हाथ आ जाएगा, डाइने स्कंध आ जाएगा, सीधी स्कंध आ जाएगा ना, देखा ना राधा जी उस तरफ उनका आ जाता है। तो कृष्ण के बाम भुजा कहाँ पर है, कहाँ पर है, राधा जी की डाइने स्कंध पर उसका है। तो उस समय जो राधा जी के सौंदर्य माधुर्य जो है समस्त रमणियों के सौंदर्य माधुर्य के भी पराभूत कर लेते। इसलिए सैमे रमा रमणम सौंदर्यता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस सैमस्व वाम अबद्ध भजतम कदाहम ताम इंदिरा भराम। ऐसे रूप को मैं करके हे राधे तुम्हारे ऐसे रूप को कब मेरा दर्शन होगा, यही तो प्रार्थना कर रहे हैं लोग। उसमें राधा जी के सौंदर्य ये है कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण अपने सौंदर्य माधुर्य प्रकाश करते हैं अपने परिकर के अनुसार। जैसे से भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट अपने सौंदर्य प्रकाश करते हैं। तो सौंदर्य की प्रकाश करते हैं, इसलिए कहते हैं
उस समय भक्त भगवान की ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके अनंत काल तक भक्त भगवत दर्शन के लिए जो लालायित हो रहे हैं, जैसे नारद ऋषि शंकर हैं, मैं अनेकों दिन तक भगवान के दर्शन के लिए मैं लालसा प्रकाश करने लगी। ये प्रभु कब मुझे दर्शन दोगे? ऐसे भक्त की लालसा देख करके स्वयं भगवान क्या करते हैं? उस भक्त निकट अपने सौंदर्य प्रकाश करते हैं। जैसे दासरख से भक्त हो तो भगवान उसके निकट नारायण से प्रकाश करेंगे। वात्सल्य के भक्त हो कृष्ण उसी प्रकार जो है अपने बाल गोपाल मूर्ति प्रकाश करेंगे। सख के रस के भक्त हो स्वयं भगवान उस भक्त के जो है गोचारण करते हुए गोपाल के साथ गोचारण करते हुए जो रूप है उसको वो रूप के प्रकाश करेंगे। आज बस सुंदर पीताम्बर पहने हुए अब कमर में एक जो है कपड़े को ऐसे बांध लेते हैं। अच्छा, और क्या करते थे कर लेते हैं, वो गाय चराने वाली लाठी को हाथ में रखते हैं और एक रस्सी भी जो है गले में लगा लेते हैं। क्योंकि कहीं कुछ गाय जो है इधर उधर भाग जाती है, फिर उस गाय को बांधने के लिए रखते हैं। यद्यपि उस जगत में कोई बंधन शब्द नहीं है, उस जगत में गायों को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं होता है, तथापि नरवध लीला होने के नाते बंधन शब्द व्यवहार करते हैं। किंतु वो बंधन इस संसार में बंधन दुखदायी होता है। जैसे हम माया के द्वारा बंधे हुए हम दुखदायी है, किंतु इस संसार में कुछ बंधन जो है वो आनंददायक होता है। पता है कुछ इस जगत में कौन सा बंधन आनंददायक होता है? बताओ। हैं? हैं? इस जगत में बंधन क्यों आनंददायक होता है? जब राजा अपने सिर पर जो शिरोभूषण के द्वारा भूषित होता है शिरोबंधन का देता है, सबके चित्ताकर्षक भी होता है, अपने भी आनंद होता है। राजा जब शिरोभूषण जो मुकुट है ना, तो सिर को बंधन कर लिया ना, पकड़ी लगा देते हैं, तो ये तो बंधन है। तो शिरोभूषण जो है राजा के शिरोभूषण चित्ताकर्षक भी, सबके भी मनोरम भी करते हैं। राजा बिना क्या बोलते हैं मुकुट से बैठते हैं, वो राजा की सौंदर्य नहीं प्रकाश होता है और चित्ताकर्षक नहीं होता है। और वही राजा जब वो शिरोभूषण यानी मुकुट के जब बोलते हैं उसमें कितना आनंद है। तो ये बंधन इसलिए कहा जाता है शिरोभूषण व मस्तक बंधन जो कहते हैं, पगड़ी बांधते हैं, आनंददायक होता है और सौंदर्य निखर कर भी आते हैं। और विश्वनाथ चतुर्थ और भी रस माधुर्य भी बोलते हैं। स्त्रियां जो बंधन करते हैं, वक्षस्थल बंधन जो होता है, उसकी तरह उनकी सौंदर्य माधुर्य निखर करके आता है। समझ में आया? क्योंकि इस जगत में कुछ बंधन जो है दुखदायी होता है और कुछ बंधन क्या होता है सुख और आनंद प्रदान करने वाले होते हैं और सर्वचित्ताकर्षक भी होता है। यदि हम इस चित्त जड़ जगत के भी बंधन जी देखें, राजबंधन, पुलिस आकर के आपका हाथ कड़ी दिया, वो भी बंधन है। पुलिस बाइंड योर हैंड्स विद द रोप, और जैसे हाथ कड़ी बना, वो दुखदायी हुआ कि नहीं है? दुखदायी होता है। तो इस जगत में कुछ बंधन होते क्या दुखदायी हो रहा है और कुछ बंधन क्या हो रहा है सुखदायी होता है। समझ में आ रही है? दुखदायी और सुखदायी इस जगत में, किंतु चित जगत में तो दुख शब्द है ही नहीं। आनंदमय धाम है, चिदानंदमय है, सर्व आनंदमय धाम है। तो कृष्ण की इसलिए कहते हैं जो बंधन शब्द है, मैंने इसलिए कहा था कृष्ण जो गोचारण करने के लिए जब जाते हैं, गोचारण करके जब लौटते हैं,
उस समय सखाओं के साथ जो कृष्ण जो दर्शन दे रहे हैं, भक्त लोग दर्शन, सक्रस के भक्त जो है गोविंद के दर्शन कर रहे हैं। कैसे ना, कृष्ण कैसे सुंदर पकड़ी बंद करके रखे हैं। ग्वाल लोग होते हैं ना, ऐसे अच्छी तरह से नहीं बनते, इधर से फेंक दिया उधर से फेंक दिया, बस हो गया, अलखल्ला जैसे कहते हैं। अलखल्ला समझते हो, बिक रहे ऐसे कहीं देते नहीं। तो उसमें कृष्ण की सौंदर्य निखर कर, कृष्ण किसी प्रकार के वस्त्र जब धारण करते हैं उसमें सौंदर्य प्रकाश होता है। और वस्त्र भी अपने के सौभाग्य मानते हैं। इस जगत में अलंकार धारण करने से हमारे सौंदर्य निखर करके आता है। एक स्त्री जब अलंकार धारण करते हैं उसमें पहचान में नहीं आता है। और जब वो अलंकार छोड़ देते हैं तो क्या लगते हैं उसमें है? दूसरी रूप आता है। जब वो पेंट कर लेते हैं, शादी के समय तो मैं पहचान नहीं पाते हैं कि वही है कि नहीं है। शादी के समय जब उनको सजाया जाता है तो फिर वैसे पति सोचने लगे जबकि दूसरी लड़की के साथ हमारी शादी करा है कि नहीं करा। मैं जब देखने के जब उनको से मैं रास्ता में देखा था, चलते फिरते रास्ता में देखा था उस लड़की के, मैं कॉलेज में पढ़ते हुए उनके मैं देखा, आज शादी करने के क्या दूसरी उनके बहन के साथ मेरे शादी करा दे रही किसके साथ शादी करा रहे, वो भ्रमित हो जाता है। अब दूसरी होता है घूंघट रखते हैं, तो इसलिए कभी कभी भी उनके भी डर हो जाता है। लोग भी ऐसे चीटिंग कर देते हैं। गांव के लोग भी ऐसे दिखाए एक लड़की को और शादी करने समय कर दिया है। कि कृष्ण की, मेरे कहने की तात्पर्य है, कृष्ण में की ये अलंकार जो है उनके सौंदर्य तो प्रकाश नहीं कर, अलंकार भी कृष्ण में आकर के अपने के सौभाग्य और सौंदर्य प्रकाश होता है। यही कृष्ण में विशेषता है। समझ में आ रहे? इस संसार में अलंकार हमें सौंदर्य प्रकाश करते हैं, किंतु चित्त जगत में अलंकार स्वयं ही शोभित होता है, कृष्ण के द्वारा सौंदर्य होता है? आज नहीं। तो हाँ, किस लिए कह रहा था मैं, जो कृष्ण सखाओं के साथ जो अलखल्ला माने क्या क्या हिंदी में क्या शब्द बोलते हैं, अढ़न बोल क्या संस्कृत गुरुदेव जी शब्द के बारे में अड़ो क्या शब्द है माने अल्हड़पन क्या बोलते हैं, अल्हड़पन है, अल्हड़पन होता है ना, माने कोई माने अच्छी तरह से कि ऐसे नहीं है, ये गमछे की वो भी गमछा भी साफ हो अथवा नहीं हो, है धोया हो नहीं भी हो, फटा फूटा हो, कुछ भी हो, है उस भी सौंदर्य मात्र अल्हड़पन, अल्हड़पन कहते हैं ना, है जैसे कप कुर्ता पहने हुए वो माने ये नहीं है, अनेक जो है उसमें रिंगिंग रिंकल है, रिंकल्स हो जाते हैं। आज ऐश्वर्य लोग एक अच्छी तरफ से स्प्रेस करा करके एक करके उतर, किंतु ग्वाल वाल क्या है उसकी कोई जरूरत। और भी कृष्ण की शरीर में भी कोई कपड़े भी नहीं है, एक ऊपर से एक पीताम्बर ऐसे करके रख दिया, ग्वाल लोग जैसे चलते उसमें जो कृष्ण की सौंदर्य जो है कैसे सुंदर शक्कर है। और कृष्ण जब गोपियों के साथ विराजमान होते हैं है, और कृष्ण कितना सुंदर है रूप प्रकाश होता है। बरहा पीड़ो नडुबु कर्ण कर्णिकानम विव्रत वासोपन कुशम वैंतमालम रान्धानो वेणोदर सुदय पुरोने गोपबिंदु बिंदारम सपदरमणम प्राविशत विदिके। कृष्ण जब गोपियों शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, वो बनफूल के द्वारा जो है गुथे, ये गोपी के द्वारा बनफूल के द्वारा गुथे जो माला जो है उसके गले में है। हम तो मंदिर में ठाकुर जी के कितने सुंदर कपड़ा पहना देते हैं, कितने लाख की कपड़ा पहनते, कितने अलंकार पहना देते हैं। वृंदावन में ये सब जरूरत ये नहीं है, वो तो कृष्ण बस
खाली शरीर में, माने बिना कपड़े, केवल पीताम्बर पहने हुए, बस इतने सुंदर होकर के हो जाते, उसमें सौंदर्यता प्रकाश होता है। बोले कपड़ा पहने कृष्ण की जो सौंदर्यता है, पर बिना कपड़े में कृष्ण के सौंदर्य इतने निखर कर गया। क्यों? उसके स्वाभाविक होता है स्पंचीनेस है। गोविंद के इतने सुंदर रूप है, जिस रूपेर माधुरी देखिए गोविंद वासुदेव को, जिनके रूप दर्शन करके उनके सारे अवतार भी, अवतार आदि भी छवित होता है। हाय हाय गोविंद के इतने सुंदर रूप, वह दर्शन रूप दर्शन को वे लोग भी ललायित होते हैं। इतना सुंदर जो गोविंद के रूप है, हम चिंतन नहीं कर सकते। कपड़ा पहनने में से, अलंकार पहनने से एक सुंदर निकलते, बोले कृष्ण में ये अलंकार की जरूरत नहीं है। इतना सुंदर रूप यौवन के शरीर के इतने सुंदर जो अपने आप में, तथापि जो अलंकार धारण करते हैं वो अलंकार के जो है कहते पेसिफाई करने के लिए गोविंद की जरूरत नहीं होता है, सांत्वना देने के लिए। वो अलंकार के वो सांत्वना देने के लिए अलंकार कहते हैं। क्यों? जगह चित्त जगह सबकॉन्शियस भी ये कृष्ण कुंडल धारण करे, कुंडल यदि धारण, कृष्ण यदि कुंडल धारण नहीं करे, वो कुंडल में सुख दुख होता है। हाय गोविंद मुझे सेवा अवसर नहीं दिया, इसलिए कृष्ण कानों में कुंडल धारण करते। बिना कुंडल से कृष्ण की सौंदर्य और भी आ जाता है। बोले हम उसके वर्णन नहीं कर सकते ये कृष्ण की सौंदर्य कैसे। चलो मैं इसलिए कह रहा था, ये जैसे से भक्त होते हैं उस भक्त के अनुसार गोविंद वह रूप धारण करके भक्त के दर्शन देते हैं। शक्कर रस के हो, बात्सल रस के हो, माधुर्य रस के हो, ये सौंदर्य है। दासरस के भक्त में जो एक एक रस की भक्त की भावों के व्यक्त होते जा रहे हैं, उस भगवान के दर्शन करके दासरस के भक्त देख करके उनके हृदय में हित कंपन होता है। इतने सुंदर भगवान, वो हाथ जोड़ लेते हैं, दंडवत करते हैं, प्रभु दीनहीन होकर कहते हैं प्रभु मैं आपके दर्शन के योग्य नहीं, मैंने जीवन में कोई भजन साधन नहीं किया, मैंने कोई त्याग वैराग्य कुछ नहीं किया, मैं तो विषय हूँ, भोग में प्रवृत्त था मैंने। आपने ये विषय के माने विषय रूपी विष्ठा की कीड़ा से उठा करके आप अपने चरण कमल में मुझे स्थान दिए हैं। ये दासरस के भक्त अत्यंत दीनहीन होकर के कातर प्रार्थना प्रभु के निकट करने लगे हैं। और उस समय उनके आंखों से आंसू की धारा आदि ये समस्त सात्विक विकार आदि होने लगे। और ऐसे देख करके वो भक्त क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। दिनों तक आकर के वो भक्त के दासरस के भक्त में इतने दिनों तक आ जाता है दिनहीन होकर के प्रभु के निकट प्रार्थना, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ। अन्य क्या कहता, दूसरे भी क्या कहे, बोले दिनों तक ऐसे आकर के हृदय के से अंकित कर देते, स्टिमुलेट करते रहते हैं। अन्य का कथा ब्रजे नंद महाशय, बोले अन्य के दूसरे की बात छोड़ दीजिए, वृंदावन में नंद महाराज के हृदय में जब दिनता आ जाता है तो अपने आप ही कहते हैं, हे उद्धव तुमने तो सुनाया ये हमारे पुत्र कृष्ण भगवान है, किंतु हम तो कभी विचार ही नहीं किया हमारे पुत्र भगवान है। किंतु तुम्हारी जो कृष्ण, तुम जो बोल रहे थे कृष्ण भगवान हो, ऐसे कृष्ण के भगवान कृष्ण के चरण में मेरा रतिमती रहे। देखो माता पिता को भी नहीं कहेंगे ये मेरे बेटा के चरण में रतिमती रहे, किंतु नंद महाराज की दीनता आकर के हृदय के इतना भी कर दिया। क्या कहने लगे, हे उद्धव तुमने जो हमारे बेटा कृष्ण के जो भगवान कहा वही कृष्ण के चरण में मेरा रतिमती रहे। क्योंकि दैनता आकर के अपने हृदय के ऐसे अतिशंकित कर देते हैं, स्टिमुलेट करते रहते हैं, उस समय अपने को दास मानते हैं। यद्यपि ये विचार नंद महाराज में होना नहीं चाहिए,
किंतु विरह दशा में दीनता आकर के ये समस्त भाव की उद्रेक कराते हैं, प्रकाश कराते हैं। जिस प्रकार दूध जो है आप बॉयल कर रहे हैं, दूध बॉयल करते जा रहे हैं, 100 किलो जो है दूध बॉयल करते जा रहे हैं, और दूध जितना भी गर्म होते जाएगा और वो दूध कैसे होते जाएगा, ओवरपुल होते जाएगा, आइए ना, वो घूर्णयमान होगा, आपके से डाउन होते जाएगा। दूध गर्म करते हैं ना, जितना दूध गर्म होते जाएगा और दूध अप डाउन होते रहेगा, ऐसे घूर्णयमान होगा। और उस समय यदि एक ट्रेन करा के घास को यदि छोड़ दिया जाए, कुछ समय के लिए वो नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, 1 सेकंड देखकर आप ऊपर आकर के फिर नीचे चला जाता है। उसी प्रकार यह प्रेम की ऐसी दशा होता है, दीनता आ जाता है, और दीनता ही क्या करते हैं, ऐश्वर्य प्रकाश करते हैं। वो श्रेष्ठ है भगवान, भगवत्ता की प्रकाश कर देते हैं। किंतु वो भगवत्ता कैसे थे, क्षण काल की रहती है और फिर वो विलीन हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार नंद महाराज के जो हृदय में जो दीनता आकर के कह रहे हैं, हे उद्धव, तुमने जो कृष्ण के भगवान जो बताया है, वह भगवान कृष्ण के चरण में मेरा रतिमत ही रहा है। ये जो दीनता जो है, और ये दीनता के साथ जो ऐश्वर्य जो है, ऑपुलेंस जो है, भगवत्ता के विषय की बारे, ये केवल क्षण काल के लिए आता है, वो विरह दशा में सामान्य काल के लिए, और फिर वो क्या है, विलीन हो जाए। ये कथा में जो है, उसमें दासरस के भक्त उस समय भगवान के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके आनंद में मूर्छित हो जाता है। भगवान ऐसे भक्तों को देख करके भगवान कहते हैं, ये मेरे भक्तों, मुझे दर्शन करने के लिए तुमने कितने कठोर तपस्या आदि किया, कितने ठंडी गर्मी तुमने सहन किया है। भाई भगवत प्राप्ति के लिए तो यही होना चाहिए, ऐसे थोड़ी मिल जाता है। ऐसे रूम में बैठ करके हरिनाम करने के थोड़ी भगवान मिल जाएगा। त्याग वैराग्य का शिकार ही करना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर कहाँ, हम जब तुलना करते हैं, हरिदास ठाकुर कहाँ बैठ कर भजन किया था, जगन्नाथपुरी में, कोई छाया नहीं है, बिल्कुल चिलचिलाती है धूप में बैठे है, और हरिनाम करने में, और ऐसे देख करके महाप्रभु के हृदय द्रवीभूत हो गए। भगवान देखते हमारे वैराग्य कितना है। महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी तुष्ट हन गौर भगवान। हम लोग वैराग्य कर नहीं पाते, जाने कितने जन्म में जाकर के भगवान मिले ना मिले कौन जाने है। हम जब गोस्वामियों के भजन देखते हैं, कितने वैराग्य से भजन करते थे, वो भी वैराग्य कैसे है, स्वाभाविक ही, आर्टिफिशियल नहीं, और सब जो है उनके अनुकूल होता है। हम यदि वैराग्य भी कर ले तो सियाराम हो जाएगा। एक दिन मच्छरदानी नहीं लगाए तो सियाराम हो जाएगा, मच्छरदानी एक दिन भी लगाए, अथवा आप लोग तो लगाते नहीं, क्या लगाते हो, हाँ देखो ऑल आउट लगाते हो, ऑल आउट, जो घर में है सब लोग आउट कर दो अपने रहते हो और सबके आउट करते हो। अरे मच्छरदानी हम लगाते कि सब रहो मेरे साथ, मेरे अंदर में घुसो हैं। कई कहते हैं ये बंगाली लोग मच्छरदानी लगाते हैं, बोले बंगाली लोग सबको रखते हैं ना, और तुम लोग क्या करते हो, ऑल आउट करते हो, भगा देते हो ज्यादातर बंगाली लोग जो है मच्छरदानी लगाते हैं, बंगाली छोड़ करके बाकी लोग सब जो है ऑल आउट लगाते हैं है कि नहीं? तुम्हारे घर में मच्छरदानी है? नहीं है, नहीं तो एसी लगा देते हो, इतने ठंडिया मच्छर जो है, अब मच्छर जो अपने आप ठंडे में जम जाता है फ्रिज के बाद हम कहते हैं मच्छर तुम हमारे साथ रहो, कोई बात नहीं है?
अरे ये लोग कहते हैं भगो ऑल आउट, भगो हैं। हाँ कमरे में मत रहो, कमरे से बाहर चल, करते क्या नहीं ऑल आउट लगा। हाँ भक्त कहते, भक्त के मेरे काट में इसलिए करते हैं वैराग्य, इसलिए कहते हैं महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रदान जहादि की तुष्टान गौर भगवान। महाप्रभु ऐसे भक्तों के वैराग्य देख करके महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। हरिदास ठाकुर वैराग्य देख करके महाप्रभु के रास्तान नहीं हुआ। ये कैसे चिलचिलाती है धूप में नाम कर रहे हैं, तो महाप्रभु ने क्या किया, उनके लिए एक क्या बोले हैं बकुल का पेड़ लगा दिया। वो दातुन ठाकुर जी के जो दातुन देते हैं ना दातुन, उसी को लेकर के महाप्रभु दे लगा दिया। देखते देखते विशाल जो है डाल पला पल्ला भूख के करके जाए हो गया। उसी छाया में हरिदास ठाकुर रहने लगे। तथापि देखा रूप सनातन आगे वहां रहने लगे। महाप्रभु भक्तों के बोले नहीं है, रूप सनातन भी आकर के महाप्रभु के पास रहने थे, क्या बोले हरिदास ठाकुर के पास रहने लगे। महाप्रभु बोले नहीं रूप सनातन तुम इतने कहाँ पे रहते, ये ठीक नहीं। तो महाप्रभु भक्त के द्वारा हरिदास ठाकुर के लिए क्या बनाए, एक सुंदर एक छोटा सा है वो बना दी, कुटिया बना दी, झोपड़ी जैसे बना दी। उसमें हरिदास ठाकुर रहने लगे और रूप सनातन। महाप्रभु हरिदास तुम तो वैराग्य करते कोई भी बात नहीं, किंतु हमारी ये रूप सनातन आएंगे तुम्हारे पास रहेंगे, इसलिए उनके लिए भी थोड़ा बनाया हुआ है। महाप्रभु भक्तों के द्वारा वही सिद्ध बकुल के नीचे है एक छोटा सा झोपड़ी बना दी और रूप सनातन वहीं पर रहने। महल ने ऐसे नहीं बना दिया, झोपड़ी जैसे बना दी, कम से कम ठंडी गर्भ से छाया से वहीं पर रहे। रूप सनातन आकर के देखो है। तो मेरा ये कथा में जो उसी प्रकार भक्त की दैन भक्त के मूर्छित देख करके स्वयं भगवान क्या करते हैं, दासरस के भक्त होते हैं। भगवान अपने शंख जो है नारायण घाट में शंख होता है, वो शंख भक्त के क्या बोलते चिन्ह क्या बोलते हैं टोरी में लगा देते हैं। भगवान के शंख की वो भी चिन्ह है ना, उसके स्पर्श प्राप्त करके भगवान भक्त जो है आँख खोल करके भगवान के जो है रूप का दर्शन करके पुनः मूर्छित हो जाता है। आई मारे दंडवत। भगवान के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके वो भक्त पुनः मूर्छित हो जाता है। और देख करके भगवान कहते हैं हाय हाय, फिर मेरे पुनः भक्त मूर्छित हो गया। तो भगवान क्या करते हैं, पुनः उसको जो है उसके शंख लाके जगाते हैं। फिर उस भक्त के सौंदर्य की दर्शन भगवान उस भक्त के प्रबोधित करने के लिए उनके घानेन्द्रिय के साथ मैंने नासिक के पास अपने जो है सौरभता सुंदर सुगंध जो है प्रकाश करते हैं। गंध सौरभ माने सुंदर गंध, अंग की गंध को प्रकाश कर देते हैं। और भक्त भगवान के ऐसे सुंदर अंग गंध प्राप्त करके और कस्तूरी के हिरण के जे नाभि में कस्तूरी होने से जिस प्रकार छटपटाते रहते हैं, उसी प्रकार भक्त भी भगवान की ऐसे सुंदर सुगंध के प्राप्त करके हिरण के भांति दौड़ते रहते हैं। जैसे हिरण की नाभि में क्या होता है, मस्क हो जाने से क्या बोलते हैं, कस्तूरी होने से, जैसे हिरण के अपने के पता नहीं है, जो अपने नाभि से जो वो गंध निकल करके आ रहे हैं, वो जिस दिशा में हवा आती है ना उस तरफ चलते रहते हैं, तो उसी तरफ से आ रहे हैं। वो बिल्कुल पागल के भांति इधर दौड़ते उधर दौड़ते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान दूसरी जो है अपने क्रिया को प्रकाश करते। पहली क्रिया क्या प्रकाश किया, सौंदर्य को प्रकाश किया। फिर दूसरी क्या बता रहे हैं, सौरभ। इसलिए कहते पहली क्या बोला, सौंदर्य, दूसरी क्या सौरभ, सुंदर गंध के जो है प्रकाश करते। द्वितीय माधुर्य रूप सुगंध के प्रकाश करते हैं। तब भक्ति सर्वेंद्रिय
घ्राणमयी भाव प्रकाश हो करके आनंद में मूर्छित हो जाता है। बोले आनंद में इतना, आनंद में क्या है, मूर्छा हो जाता है। आनंद में अश्रु, आंसू आ जाता है, दुख में भी आंसू आता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? आनंद में जो आंसू आता है वो शीतल होता है, ठंडा होता है? और दुख में जो आंसू होता है वो थोड़ा हल्का उष्ण गर्म होता है। ये याद रखिए है। तो उसमें भक्त के हृदय में इतने आनंद होता है, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित है, भक्त रोते रहते। ओहो, प्रभु के इतने सुंदर अंग गंध है। ऐसे भक्त जब मूर्छित हो जाते हैं, स्वयं भगवान उस भक्त के आश्वासन वाक्य के द्वारा कहते हैं, हे भक्त मैं तुम्हारी अधीन हो गया। क्या हो गया? मैं तुम्हारी अधीन हो गया, कंप्लीटली बाइंडेड। भगवान कहते हैं तुम्हारी मैं बंधन में आ गई। जिस प्रकार कमल विकसित होकर के अपने सुंदर मकरंद की जो है वायु के द्वारा चारों तरफ सुगंध के जैसे फैला देते हैं, उस सुगंध के निमंत्रण प्राप्त करके भ्रमर जैसे आमंत्रित होकर के कमल की सुंदर जो है मधु के आस्वादन करने के लिए आ जाता है। उसी प्रकार भक्त की ऐसे भक्ति की सुगंध माधुर्यता प्रकाशित हो जाता है। स्वयं भगवान कमल एक भगवान जो है भ्रमर के भांति भक्त के हृदय में आकर के बैठ जाता है। जिस प्रकार वह भ्रमर कमल की केसर सुगंध आदि और क्या बोलते हैं मधु शहद आदि पान करते करते उनके सारे अंग जैसे शिथिल हो जाता है, इनएक्टिव हो जाते हैं, अंग आदि चल नहीं पाते और बिल्कुल वहीं पर पड़े रहते हैं। और सूर्यास्त होने के साथ ही साथ जैसे कमल की पंखुड़ियाँ जैसे अपने आप वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और वहीं पर सारा रात वही भ्रमर उसी में ही रहता है। फिर प्रातःकाल होने के साथ ही साथ कमल की पंखुड़ियाँ जब विकसित हो जाता है, खोल जाता है, भ्रमर से बाहर आ जाता है। उसी प्रकार भक्त की प्रेम माधुर्य के द्वारा स्वयं भगवान भी इतने वशीभूत हो जाता है। जिस भ्रमर लोहे से भी सख्त लाकड़ी को भी बिंद करके वो बना लेते हैं, अपने घोंसला बना लेते हैं। भ्रमर देखे उनकी घूम रही है, किंतु वही भ्रमर कोमल से कोमल कमल के पंखुड़ी के अंदर रह जाते हैं, उसे काट करके बाहर आ नहीं सकते। क्यों ना? उस कमल के जैसे शहद के पान करते करते उनके सारे अंग शिथिल हो जाता है। उसी प्रकार भक्त की इस प्रकार जो है दीनता माधुर्यता और बिना देखे स्वयं भगवान भक्त के हृदय कमल में जो है अपने आप बंद हो जाता है। और वृंदावन बिहारी लाल जय जय। इसे तो भगवान करे ना, ये भक्तो मैं तुम्हारे संपूर्ण अधीन है, इसे तुम इतने क्यों बिहल, इतने क्यों रो रहे हो है? और भगवान कहते हैं हे भक्तो मैं तुम्हारे निकट में हूँ, मुझे तुम अनुभव करो, मैं अनुभव कराता हूँ, तुम अनुभव करो। है आगे जाकर के बताएंगे ये, फिर आगे जाकर सौसर्य सुंदर सर को प्रकाश करते हैं। सौसर्य सर से सौर्य संस्कृत सुंदर सर्क जो है कंठध्वनि है, द साउंड ऑफ हिज थ्रोट, इतने सुंदर जो है स्वर को प्रकाश करते हैं। इस आगे का दासारी चौबैया ना बोलो है। वो स्वर की भी हमारे रूप गोस्वामी पाद कितने सुंदर वर्णन कर दिया है। रूप गोस्वामी पाद कौन सा ग्रंथ है?
कृष्ण की गोविंद की स्वर की वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण की इतने सुंदर जो मधुरिमा स्वर, या भी तो कृष्ण के बोल रहे हैं ना, ये चैतन्य महाप्रभु के जब आओगे ना और भी सुंदर से वर्णन होते जाएंगे। ये तो कृष्ण पर व्याख्या हो रहा है, मैं उस दिन कहा था ना फरीदाबाद में, ये सारे कृष्ण पर व्याख्या होते जा रहे हैं। और महाप्रभु जब व्याख्या होगा और भी उससे भी आगे बढ़ते जाएंगे। ये कृष्ण अपेक्षा चैतन्य महाप्रभु की सब प्रकार की वैशिष्टता की चरम सीमा कहाँ पर पहुँचते हैं। ये भी ये दोनों की कंपैरेटिव जो है हम तुलना कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय। अच्छा चलो, आज तो रामचरित मानस पाठ करो। हाँ, रघुकुलरीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु वचन है। एक दुआ और एक दुआ बोला जाता है और इसमें क्या मैं सोचा अभी भी आप रामचरित की कड़ी हो गई नहीं। राम कथा शाम से शाम को आप बताएंगे, सुनेंगे आपसे राम की कथा। तो आप यहाँ हो गए, कहीं और जा रहे हैं शाम को उनके घर में प्रोग्राम है, आ जाऊँ। उमाकांत, अच्छा चलो, अभी तो उनके जाना है नहीं, किस बजे जाना है वो तो हो गया। दंडवत भगवत कथा में आनंद है, दर्शन में कितना आनंद है, श्रवण में और कितना।